गाइज एग्जाम्पल नंबर 16 को देख लेते हैं। देखने में तो आपको हवा लग रहा होगा, डरावना सा, लेकिन है नहीं, इजी है। देखो आपसे क्या कह रहा था, एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग होलो। तो जो दे रखा है पहले वो लिखो, लेंथ दे रखी है कितना, 5 मीटर लॉन्ग। तो 5 मीटर जो आगे वो लेंथ आ गई। और एक होलो ट्यूब है। होलो ट्यूब का मतलब क्या है, आउटर डायामीटर भी होता है उसका। अगर आप सर्कल बना कर देखना चाहोगे तो यहाँ तो सर्कल भी मिल जाएगा। अरे जूम नहीं भाई, जूम नहीं, सर्कल 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 शेप। देखो आपके पास एक सर्कल ये है और मैं दूसरा सर्कल ले लेता हूँ जल्दी से। दूसरा सर्कल ही आ गया। सर्कल मुझसे परफेक्ट नहीं बना लेकिन काफ़ी हद तक परफेक्ट बन गया। तो ये सामने से देखोगे तो होलो ट्यूब कुछ इस तरह से दिखाई देगी, आपके सामने है। अब सवाल ये है, जो बाहर वाली ट्यूब थी उसका अपना कुछ डायमीटर है, डायमीटर होता पूरा, लेकिन रेडियस की बात करोगे तो रेडियस डायमीटर का आधा होता। तो उस डायमीटर को मैं कह रहा हूँ D2 और उसकी रेडियस को मैं बोल रहा हूँ R2। तो हमसे कह रहा है द एक्सटर्नल डायमीटर। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, एक्सटर्नल 5 सेंटीमीटर। तो मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ। सेंटर से जो बाहर वाली रेडियस थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रखा, थिकनेस ऑफ द वॉल इज़ 5 mm। ये जो वॉल है इसकी थिकनेस कितनी है भाई, 5 mm की है। 5 mm का मतलब क्या होता है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। तो इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो 5 mm के बराबर हो जाएगा। तो जब भी मुझे अंदर वाली रेडियस निकालनी होगी तो मैं ये करूँगा कि पूरी जो बड़ी वाली रेडियस है आउटर वाली, उसमें से थिकनेस को माइनस कर दूँगा तो मुझे अंदर वाली रेडियस मिल जाएगी। बाय द वे थिकनेस जो थी वो कितनी थी, 0.5 सेंटीमीटर की थी। पूरी 5 सेंटीमीटर है, उसमें से ये वाला माइनस करूँगा, ऊपर वाला हिस्सा माइनस करूँगा तो ये नीचे वाला बच जाएगा। अब पूरा कितना है, 5 है, और ऊपर का जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ अंदर का कितना बचा, अंदर का हो जाए 0.4 सॉरी इसको सही करके लिख देते हैं। 5 में से जब 5 में से जब आधा निकालोगे तो ये बचेगा 4.5। तो 4.5 दिखाओ, 4.5 सेंटीमीटर। तो अंदर की जो रेडियस निकल कर आई वो आई 4.5 की, बाहर की रेडियस थी 5 की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, तो 5 mm जो होंगे 0.5 सेंटीमीटर के होंगे। तो मैं ये करूँगा कि मैं अंदर वाली रेडियस निकालने के लिए 0.5 माइनस कर दूँगा तो मुझे अंदर वाली मिल जाएगी। अंदर वाली हर एक जगह समान होती है, मैंने यहाँ दिखा दिया 4.5 mm, 4.5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो R1 निकल कर आया, मतलब अंदर वाली ये आ गई 4.5 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना होता, मुझे एरिया निकालना होता। तो जो हैचिंग वाला पार्ट है उसका एरिया कैसे निकालूंगा, आउटर वाले में से, मतलब पाई R2 में से माइनस कर दूं पाई R1 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हैचिंग वाले पार्ट का एरिया। आई होप आपने इसको समझ रखा होगा, आपने 10th में पढ़ रखा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वहाँ ये यूज़ होता। तो कुछ यहाँ भी यही यूज़ होना था। हमसे कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर वायर का, जिसकी रो है वैल्यू 1.7 × 10⁻⁻5 ओम मीटर है, तो आप जो है रेजिस्टेंस को बता दो। अब यार रेजिस्टेंस तभी बताया जाता है जब आपके पास एरिया पता हो। एरिया नहीं पता लेकिन रो तो पता है, रो 1.7 × 10⁻⁻5, एल आपको पता है 5। एरिया निकालना तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करो। तो आप लिख दो यहाँ R2 का स्क्वायर मतलब 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R1 कितना है, 4.5 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आपके पास आ गया रो एल अपॉन एरिया। ये नीचे वाला जो है एरिया है। बस आपको ये सॉल्व कर लेना और आपके पास आंसर है। मैं ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहा गाइस, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू निकल कर आएगी 5.7 × 10⁻⁻5, 5.7 × 10⁻⁻5 ओम।
बस ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, बाकी कोई सभी पार्ट नहीं छोड़ूंगा आपके हवाले, सारा का सारा पार्ट मैं ही करके दिखाऊंगा। बस कैलकुलेशन है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आप साथ दे दो यार तो अच्छा हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, रो एल अपॉन ए लगा दिया मैंने, रो की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, एरिया मैंने निकालना सिखा दिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो जो हैचिंग वाला पार्ट है, जो मटेरियल वाला पार्ट है वो मुझे मिल गया, उसी में से करंट फ्लो करके जाएगी। तो भाई उसी के हिसाब से मैंने देख लिया कि रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा। आई होप आपने ये बेसिक बात समझ ली होगी। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।